एवरीवन, आज हम एफओ की सीरीज में सीड साइंस का टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल एक या दो क्वेश्चन यहाँ से रहते ही हैं पेपर में। तो पहले सीड की डेफिनेशन देख लेते हैं। सीड में बी डिफाइंड एज अ फर्टिलाइज्ड ओव्यूल कंसिस्टिंग ऑफ इंटैक्ट एम्ब्रियो, स्टोर्ड फूड एंड सीड कोट विच इज़ वायबल एंड हैज़ गॉट कैपेसिटी टू जर्मिनेट। तो सीड क्या होता है? एक फर्टिलाइज्ड ओव्यूल होता है बेसिकली, और इसमें एम्ब्रियो इंटैक्ट होता है और फूड रहते हैं जिसे सीड को नरिशमेंट मिलती है, और जर्मिनेशन होता है, सीड की एबिलिटी रहती है जर्मिनेट करने की। सेकेंडली, क्लासिफिकेशन ऑफ सीड। इसमें हम देखते हैं, पहला है ब्रीडर सीड। ब्रीडर सीड क्या होता है? ये प्रोड्यूस होता है हाइब्रिडाइजेशन से, सिलेक्शन से और म्यूटेशन से। 100% प्योर रहता है, जेनेटिकली 100% प्योर सीड इज़ ब्रीडर सीड। फिर इसको गोल्डन येलो कलर का टैग दिया जाता है। क्वेश्चन में यही आता है कि गोल्डन येलो कलर का टैग किस सीड को दिया जाता है, या फिर ब्रीडर सीड का टैग कौन सा होता है। नेक्स्ट हमारे पास है फाउंडेशन सीड। फाउंडेशन सीड जो होती है ये ब्रीडर सीड की प्रोजनी होती है, और ये वाइट कलर का टैग इसको दिया जाता है फाउंडेशन सीड का। सर्टिफाइड सीड क्या होता है? ये एज्योर ब्लू कलर का टैग होता है। ब्लू कलर याद रखने से अपना आंसर बन जाता है। और ये प्रोजनी होती है फाउंडेशन सीड की, और ये सर्टिफाइड होती है स्टेट और जो नेशनल सर्टिफाइंग एजेंसीज हैं उनके थ्रू, और ये सीड फार्मर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है कल्टीवेशन करने के लिए। नेक्स्ट टाइप का है अपने पास, वो है रजिस्टर्ड सीड। ये रजिस्टर्ड सीड जो होता है ये पेरेंट होता है सर्टिफाइड सीड का, और ये पर्पल टैग में होता है, पर्पल टैग में होता है ये। फिर एक आता है ट्रूथफुली लेवल सीड। इसमें कोई सर्टिफिकेशन नहीं होती है, बट ये ऑफ़र किया जाता है सेल करने के लिए। सर्टेन इसके जो होते हैं प्योरिटी परसेंटेज और फिजिकल परसेंटेज, फिजिकल प्योरिटी होती है। अब आगे देखते हैं जर्मिनेशन। तो जर्मिनेशन क्या होता है? जब सीड हमारा उसमें से रेडिकल उसका इमर्ज होता है, उसको हम जर्मिनेशन कहते हैं। तो जर्मिनेशन 2 टाइप्स के होते हैं। एक हाइपोजियल, हाइपोजियल मतलब ये ग्राउंड के अंदर जर्मिनेशन होगा। ये अपना सीड है पहला फेज़ में, फिर दूसरा फेज़ में इसमें से रेडिकल और प्लूम्यूल आ रहा है, फिर ये रेडिकल रूट बनता है और प्लूम्यूल शूट बनता है, और फिर इस तरह से ये ग्राउंड के नीचे जर्मिनेशन होता है। जैसे सीरियल्स हैं हमारे, ग्राम है, अरहर है, लेंटिन है, इस टाइप के जर्मिनेशन होते हैं। इसमें हाइपोजियल जर्मिनेशन देखा जाता है। फिर हमारा आता है एपीजियल जर्मिनेशन। एपीजियल जर्मिनेशन में कॉटिलेजन जो होता है वो पुश्ड होता है अबव द सरफेस ऑफ द सॉइल, और ये हमारा सीड है। इसमें मेनली बड़े सीड्स जो होते हैं वो पुश्ड आउट होते हैं, जैसे मस्टर्ड का सीड होता है, टैमरिंड होता है, सनफ्लावर है, ओनियन है, इस तरह से ये होता है। तो मैं 2 जर्मिनेशन के टाइप हो गए। पहला एक हाइपोजियल जर्मिनेशन, दूसरा जो है एपीजियल जर्मिनेशन होता है। और जर्मिनेशन परसेंटेज का ये फार्मूला है कि नंबर ऑफ सीड इज़ जर्मिनेटेड अपॉन 100 इंटू 100%। ये फिर सीड की प्योरिटी का एक फार्मूला होता है, प्योरिटी परसेंट इज़ इक्वल टू वेट ऑफ प्योर सीड अपॉन वेट ऑफ टोटल वर्किंग सैम्पल इंटू 100। ठीक है। इसमें अगला पॉइंट है वायबिलिटी। वायबिलिटी क्या होती है? एबिलिटी ऑफ द सीड टू इमर्ज और जर्मिनेट। इसको हम करते हैं वायबिलिटी ऑफ द सीड। सीड हमारा कितना वाइबल है इसके हम टेस्ट करने के लिए वेरियस मेथड्स हैं हमारे पास, जैसे इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस मेथड है, पोटेशियम पर मैग्नेट मेथड है, इंडिगो कार्माइन मेथड है, एम्ब्रियो कल्चर है, अगर मीडियम में हम कल्चर कराते हैं, वाइट न्यूट्रिएंट रहता है, फिर टेट्राजोलियम क्लोराइड टेस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, ये बायोकेमिकल टेस्ट है सीड की वायबिलिटी टेस्ट करने का। तो इसमें हम क्या करते हैं कि 0.5 से 2% सॉल्यूशन टेट्राजोलियम क्लोराइड का लेते हैं, फिर इसमें सीड को सोक करते हैं, और जो वाइबल सीड रहते हैं वो ब्राइट रेड कलर का कलरेशन फॉर्म करते हैं। यहाँ पे मैंने लिख दिया है, ब्राइट रेड कलर का कलरेशन फॉर्म करते हैं। और जो डेड सीड होते हैं वो ओरिजिनल कलरेशन में ही रहते हैं। तो ऐसे हम अब सीड की वायबिलिटी टेस्ट करते हैं। प्योर लाइन सीड का ये फॉर्मूला होता है प्योरिटी परसेंट इंटू वायबिलिटी परसेंट अपॉन 100। ये प्योर लाइन सीड का फॉर्म। अब हम देखते हैं आइसोलेशन डिस्टेंस के बारे में। आइसोलेशन डिस्टेंस जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पिछले साल एफओ के पेपर में 2022 में ओकरा का पूछा गया था। ओकरा का फाउंडेशन सीड का डिस्टेंस पूछा गया था, 400 था और 200 था। ऑप्शंस दिए हुए थे फाउंडेशन सीड का और सर्टिफाइड सीड का। तो इसको हम लोग देखते हैं। सीरियल हमारे पास जो है वीट है, राइस है, ग्राउंडनट है, मूंग है, काउपी है, टोमेटो है, ये 3 है ये। फिर मूंग, काउपी, टोमेटो का 50-50 है। फिर मस्टर्ड और मेज,
400 मीटर है और ये 200 मीटर है। फाउंडेशन सीड है 400 और ये सर्टिफाइड सीड है 200। पर्ल मिलेट है वो 1000 मीटर है, ये 25 मीटर है सर्टिफाइड का। सनफ्लावर है वो 1000 है, ये 500 है। कैस्टर का है 300 मीटर, ये 150 मीटर। सनहेम्प का है 200 मीटर और 100 मीटर। लूसर्न है 400 मीटर और 100 मीटर। ऑनियन है 1000 मीटर और 400 मीटर का। फिर ये मैंने कंप्लीट नोट्स एक रेडी किया है, इसका PDF मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ, अपने कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा। फिर ये आता है टेस्ट वेट क्या होता है। वेट ऑफ 1000 सीड को टेस्ट वेट कहते हैं और सीड इंडेक्स होता है वेट ऑफ 100 सीड को। फिर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है डोरमेंसी। डोरमेंसी क्या होता है, जब सीड जर्मिनेट नहीं कर पाता है उस स्टेट को हम कहते हैं डोरमेंसी, स्टेट ऑफ इनहिबिटेड ग्रोथ ऑफ सीड। इसके कॉज बहुत सारे हो सकते हैं। सीड कोट या तो इम्पेरेबल है, हार्डेंड है, रूडिमेंट्री है, इम्प्रूव हो गया है, जो है डोरमेंट इम्प्रूव हो गया है, वो एक्यूमुलेशन ऑफ जर्मिनेशन इनहिबिटर होते हैं, वो सारे चीज़ होते हैं। प्राइमरी डोरमेंसी होती है, सेकेंडरी डोरमेंसी होती है और एक स्पेशल डोरमेंसी होती है। प्राइमरी में हम थोड़ा सा उसको पानी सप्लाई करेंगे तो वो सीड जर्मिनेट करने लगेगा। सेकेंडरी में एक सच टाइम आएगा जब हम ये करेंगे, सीड को सप्लाई करेंगे नेसेसरी थिंग्स, तब वो जर्मिनेट करेगा। और स्पेशल डोरमेंसी टेक्स टाइम। इसमें नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेथड्स टू ब्रेक डोरमेंसी। इसको हम कैसे डोरमेंसी को ब्रेक कर सकते हैं, सीड में क्या कर सकते हैं। पहला चीज़ है वो स्कैरिफिकेशन कर सकते हैं, मतलब सीड को हम घिस सकते हैं, थोड़ा हल्का नोच खरोट सकते हैं तो स्कैर्स फॉर्म होगा सीड पे, फिर वो डोरमेंसी ब्रेक हो जाएगी। फिर दूसरा है एक्सपोजर ऑफ लाइट। फिर स्ट्रेटिफिकेशन करेंगे, मतलब टेम्परेचर में हम चेंज करके कर सकते हैं। फिर फोर्थ पॉइंट है हमारा केमिकल ट्रीटमेंट। इसमें हम पोटेशियम नाइट्रेट ट्रीटमेंट करते हैं, फिर जिब्रेलिक एसिड ट्रीटमेंट करते हैं, फिर थायोयूरिया ट्रीटमेंट करते हैं। पोटेशियम नाइट्रेट सॉल्यूशन में हम सीड को डालते हैं। इसमें राइस, पोटैटो और चिली के सीड्स जो है वो अच्छा रिस्पॉन्स हो करते हैं। जिब्रेलिक एसिड ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं, वीट और ओट को लेते हैं। और थायो यूरिया ट्रीटमेंट में हम पोटैटो ट्रिवर्स को वॉश करते हैं, फिर उसके बाद हम जर्मिनेशन के लिए डाल देते हैं। अब हम सीड ट्रीटमेंट करेंगे इंपॉर्टेंट क्रॉप्स का। ये भी इंपॉर्टेंट है, किस सीड का, किस क्रॉप के सीड का ट्रीटमेंट करेंगे तो हमारा फ्रूटफुल रिजल्ट आएगा। तो पहला है सोरगम का। सोरगम का हम थीरम से करते हैं और 300 मैश सल्फर से करते हैं, ये स्मट डिजीज़ प्रोटेक्ट करता है। बाजरा जो है इसका हम ट्रीटमेंट ब्राइन सॉल्यूशन से करते हैं, 20% ब्राइन सॉल्यूशन से करते हैं। फिर पैडी है, ये भी 3% ब्राइन सॉल्यूशन से होती है। वीट एंड ऑयल सीड क्रॉप है, थीरम से करेंगे, बोविस्टीन से करेंगे 5 ग्राम पर केजी सीड में। फिर कॉटन सीड का हम करेंगे ऑर्गेनो मर्कुरियल कंपाउंड लाइक सिरेसिन, एग्रोसेन 3 ग्राम और थीरम से करेंगे। फिर पोटैटो का करेंगे। पोटैटो का हमने बताया था कि सीड ट्रीटमेंट होता है थायोयूरिया से। तो पोटैटो का होता है सीड्स आर ड्रॉप्ड इन 1% थायोयूरिया और सीड्स आर ड्रॉप्ड इन एस्ट्रिप्टोमाइसिन सॉल्यूशन एट द रेट ऑफ 2 ग्राम पर लीटर। फिर लेग्यूम का करेंगे हम थीरम के साथ सीड्स। इसके बाद राइजोबियम कल्चर भी करते हैं लेग्यूम में। फिर हम शुगर केन में करेंगे हॉट वाटर या हॉट एयर ट्रीटमेंट। सेट्स आर ट्रीटेड विथ OMC 6% एट द रेट 5 ग्राम इन 1 लीटर। फिर बोविस्टीन लेते हैं, इसको हम करते हैं 100 लीटर पर 5 मिनट्स। तो इस तरह से ये सीड साइंस का ये टॉपिक आज हमारा ख़त्म हुआ। आई होप कि आपको अच्छा लगा हो वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए कि हम कैसे और इम्प्रूव कर सकते हैं और आपको किस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियोस चाहिए। और इसका मैं PDF मैं लिंक आपको दे दूँगा कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में भी। ओके, थैंक यू। कीप सपोर्टिंग, कीप प्रिपेयरिंग, कीप लर्निंग।